अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक माइकल जॉनसन जो कि वर्ल्ड रिकॉर्डर एथलीट है वो बयान करता है। वो कहता है एज स्ट्रॉन्ग एज माई लेग्स आर एज स्ट्रॉन्ग एज माई लेग्स आर बट इट इज़ द माइंड दैट मेड मी अ चैम्पियन। वो कहता है बेशक मेरी जो पैर हैं, मेरे जो पाँव हैं वो मजबूत हैं, मगर लेकिन ये माइंड ही है जो मुझे चैम्पियन बनाता है। वो कैसे? मैं माइंड को डिटर्मिनेशन, पैशन और अपनी पूरी ताकत का एक मैसेज भेजता हूँ कि मैंने इस रेस में जीतना है। ना सिर्फ जीतना है, मैंने चैम्पियन बनना है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्डर एथलीट बनना है, जिसकी बेस पे वो कहता है कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्डर एथलीट हूँ। मैं यहाँ से आपको ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि द पावर ऑफ माइंड एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी बेस पे आप अपना पूरा ख्वाब, जो आपने ख्वाब देखा है, विद डिटर्मिनेशन, विद पैशन, विद योर स्ट्रेंथ, विद योर टैलेंट, आप उस ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन योर पावर ऑफ माइंड एंड पैशन। आज मैं आपके साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे बात करूंगा। डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है आपके माइंड और अपने ब्रेन के अंदर। ये जो पैटर्न बनता है एक, जिसपे आप डिसाइड करते हैं किसी भी डिसीजन को, किसी भी फैसले को जो आपके सामने कोई मुश्किल दरपेश आ रही है। तो मैं इसको सिंपल एक लैंग्वेज में आपके सामने डिफाइन करूंगा कि जो डिसीजन मेकिंग है, आपके ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कोग्निशन पार्ट। कोग्निशन को मैं थोड़ा सा आपके साथ इसलिए डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि ये आपके लिए एक नई चीज़ में भी हो। कोग्निशन बेसिकली सादा से अल्फाज में आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, ए बी सी डी। उस मल्टीपल चॉइसेस में से आपने एक चॉइस या एक चूज करना है जो कि बेस्ट ऑप्शन होता है, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होता है और वही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो बेसिकली कोग्निशन के अंदर आपके पास डिफरेंट चॉइसेस पड़ी हुई हैं और उस चॉइसेस में से आपने एक चूज़ करनी है जिसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं, जिसकी बेस पे आप फैसला करते हैं। आप फैसला या तो पॉजिटिव करते हैं या दुरुस्त करते हैं या गलत करते हैं। जो दुरुस्त करते हैं वो बेसिकली किस बेस पे होता है? आपके अंदर जो नॉलेज, एक्सपीरियंस, लोगों की सजेशन पड़ी हुई है उसकी बेस पे आप दुरुस्त फैसला करते हैं, उसी की बेस पे आप गलत फैसला करते हैं, जिसकी बेस पे आप सक्सेस भी पाते हैं, जिसकी बेस पे आप फेल भी होते हैं, फेलियर भी आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन फेलियर इज़ आल्सो ए की टू सक्सेस। फेल होना भी एक की टू सक्सेस है, कामयाबी का एक निशानी है। आपके लिए नई चीज़ होगी। क्यों? फेलियर इज़ ए की टू सक्सेस इसलिए है क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। इंसान खता का पुतला है जो कि गलत फैसलों से ही सीखता है। तो इसका कोई यानी कि टेंशन की बात नहीं कि अगर आपसे कोई गलत फैसला होता है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये फैसले, ये डिसीजन प्रोसेस कैसा इंसान इसको देखता है, इसको समझता है, ये ब्रेन के अंदर कैसा ये पैटर्नाइज होता है। तो मैं आपके साथ आज यही डिस्कस करना चाहूँगा। अच्छा, मैं आपके सामने टोनी रॉबिन्स, यूएसए का एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं उसका एक कोटेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वो कहता है, मैं सादा से अल्फाज में आपके साथ पहले उसको एक सादा से अल्फाज में आपके साथ डिस्कस कर लूँ। वो कहता है आपका जो डिसीजन है वो आपकी डेस्टिनी को तब्दील कर देता है। जो आपकी मंजिल होती है उसको तब्दील कर देता है आपका फैसला। वो कहता है इट इज़ योर मोमेंट्स ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी इज शेप्ड। आपकी डेस्टिनी लम्हों में तब्दील होती है। जैसे जिस लम्हे में ही आपने फैसला किया कि आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाए, तो वो लम्हा ही आपके लिए होता है। उस लम्हे में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं आपको खुद अंदाज़ा नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन। अब डिसीजन को मैं आपके सामने एक साइकिल की फॉर्म में समझाने लगा हूँ, एक साइंटिफिक साइकिल कि डिसीजन ब्रेन के अंदर कैसे जन्म लेता है, कैसे वो प्रोसेस हो रहा होता है। ज़रा गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा जो मैं बात आपके साथ बयान करने लगा हूँ। आप सिग्नल कहाँ से लेते हैं?
यानी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, जिसकी बेस पे आप चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं। आप आउटर इन्वायरमेंट से, जो बाहरी इन्वायरमेंट है, आप उससे चीज़ें लेते हैं। वो होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है कि आउटर इन्वायरमेंट से आपने एनर्जी ली, आपने सिग्नल लिया और आप सोचना शुरू हो गए उस पर। दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। पहला स्टेप है स्टिमुलस, साइकिल का पहला स्टेप स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बंदे को देखा और आपने देखा कि इस बंदे को पहले देखा है, तो आपने उसको क्या किया, वहां से सिग्नल ले लिया उस बंदे का कि इस बंदे को मैंने कहीं पहले देखा है। नंबर सेकंड स्टेप इज सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब है जैसे आपने उस बंदे को देखा और आपकी सेंसेस क्रिएट हो गया, आपकी आंख की जो सेंस है देखने की, आपने उस बंदे को ऑब्जर्व किया कि इस बंदे को यार कहाँ देखा है। आप अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स अटैच कर रहे हैं, सेंसेशंस, इस बंदे को मैंने किस जगह देखा हो, अगर आप सोच रहे हैं उस पर, तो ये आपकी क्या है, सेंसेशंस क्रिएट हो रही हैं। अब सेंसेशन के बाद अगली चीज़ एक्सपीरियंस है। अब आप उस बंदे को एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी मेमोरी के अंदर कि इस बंदे को मैंने किस जगह देखा था। और कहा जाता है कि जो एक्सपीरियंस है वो ऑब्जर्वेशन की बेस पे होता है। आपने उस बंदे को देखा मेमोरी में कि इस बंदे को तो मैंने फलानी मार्केट में तजारत करते हुए देखा था, ये बंदा तो सच्चा है, ईमानदार है, लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आता है। तो ये आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे आपका एक्सपीरियंस हासिल हो गया। उस एक्सपीरियंस की बेस पे आपके पास एक नॉलेज पैटर्न बनता है कि यार ये बंदा जो है ना, ये बंदा अखलाक वाला है, ये ईमानदार है। वो एक नॉलेज बन रहा है आपके माइंड के, ब्रेन के अंदर। उसी की बेस पे आगे आपका कोग्निशन डेवलप होती है, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। कोग्निशन, कोग्निटिव एबिलिटी डेवलप होती है किस बेस पे, आपके नॉलेज की बेस पे। और उस कोग्निशन की बेस पे आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। जो आप डिसीजन करते हैं उसकी बेस पे वो डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाता है। तो आपके सामने मैंने एक साइकिल कंप्लीट डिसीजन मेकिंग का शेयर किया। स्टिमुलस से आप सिग्नल लेते हैं आउटर एनवायरनमेंट से। नंबर 2 योर सेंसेशन, आपने फीलिंग्स अटैच की कि इस बंदे को देखा है। नंबर 3 उसकी बेस पे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बंदा कैसा है, इसका पैटर्न कैसा है, इसका वैल्यूज़ इसकी कैसी हैं, ये बंदा ईमानदार है। उसकी बेस पे आपका नॉलेज बना, नॉलेज की बेस पे आपके कोग्निशन डेवलप हो गई, और उसी की बेस पे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन करते हैं कि ये बंदा सच्चा है, ईमानदार है। अब ये जो साइकिल है ये एक दिन में नहीं बनता, एक हफ्ते में नहीं बनता, एक माह में नहीं बनता, एक साल में नहीं बनता, इसका एक सालों का प्रोसेस है। जिस तरह ये समझिए कि आपने एक बीज बोया है, एक बीज एंटर किया है, और बीज एंटर करके वो आहिस्ता 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 एक पूरा एक दरख्त बना है। उसको एक पूरा एक प्रोसेस है, अचानक चीज़ें नहीं होती, इसका एक टाइम स्पैन होता है जिसमें सब्र करना पड़ता है, जिसमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, रियलिटी को देखना पड़ता है, लोगों का एक्सपीरियंस देखना पड़ता है, लोगों का एक्सपोजर देखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें इसके साथ अटैच होती हैं। एक बुक का जिक्र मैं आपके साथ करने लगा हूँ। वो बुक लोग, जितने भी अमीर तरीन लोग थे उनकी 7 आदात पे लिखी गई। उस बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये स्टीफन आर कोवे ने लिखी है। स्टीफन आर कोवे का एक कोटेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा। वो कहता है, आई एम नॉट द प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। मैं हालात की पैदावार नहीं हूँ, मैं डिसीजंस की पैदावार हूँ। जो डिसीजन मैंने किए थे उसकी बेस पे मैं वो चीज़ को पैटर्नाइज कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं फेस कर रहा हूँ। यानी आपके डिसीजन ही आपको डिफ़ाइन करते हैं। योर डिसीजन डिफाइन यू। हालात इंसान को नहीं बनाते, बल्कि इंसान हालात को बनाते हैं। मगर आपके जो फैसले हैं वो हालात को तब्दील भी कर देते हैं, और हालात को आपके ऊपर हावी भी कर देते हैं। तो ये जो डिसीजन है इसको बड़े ख्याल से आपने ऑब्जर्व करना है, बड़े ख्याल से आपने इसका नॉलेज पैटर्न और कोग्निशन बनानी है, बेस्ड ऑन रियलिटी, बेस्ड ऑन योर सराउंडिंग, बेस्ड ऑन योर परफेक्ट सॉल्यूशन विच एग्जिस्ट इन योर माइंड। अब मैं आपके सामने 7 स्टेप्स शेयर करने लगा हूँ। 7 स्टेप्स, साइंटिफिकली 7 स्टेप, जिसको अबूर करते हुए आप अपना डिसीजन, अपनी प्रॉब्लम को, उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1, साइंटिफिकली नंबर 1 स्टेप इज आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम का मतलब ये है कि व्हाट यू वांट
एंड व्हाट यू अचीव। आप क्या चाहते हैं और क्या अचीव करना है। जब आपको यही नहीं पता कि आपने अचीव क्या करना है, आप चाहते क्या हैं, तो आपका डिसीजन तो दूर की बात है, क्योंकि आपका पहला स्टेप ही नहीं ठीक। आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। नंबर सेकंड स्टेप इज गैदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम। अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करें, कुल डाटा को कलेक्ट करें। डाटा कैसा होना चाहिए, लो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी डाटा है, लोगों से मिलता है, रिसर्च से मिलता है, या जो लोग उस प्रॉब्लम से गुजरे हैं उनसे मशवरा करें। यानी कि जहाँ से भी आपको वो डाटा मिलता है उसको कलेक्ट करना शुरू कर दें। दैट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। Number third step is identify prospective alternatives. प्रोस्पेक्टिव अल्टरनेटिव्स का मतलब है कि अपनी जो माइंड की जो ब्रॉडनिंग है उसको उसकी विड्थ ज़्यादा करते जाएं, यानी कि अपने ब्रॉड माइंडेड होते जाएं। आपने सिर्फ तंग नज़र होकर नहीं सोचना, आपने ओपन माइंडेड होकर सोचना है कि ये वाला जो प्रॉब्लम है इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसको बढ़ाते जाएं, क्योंकि इसका बड़ा फ़ायदा है आपको। ओपन माइंडेड पीपल हमेशा पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं, जो नैरो माइंडेड पीपल होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो बी ओपन माइंडेड टू फोकस ऑन योर सोल्यूशन रेदर देन प्रॉब्लम्स। अपने सोल्यूशन पे फोकस करना है। अब उसके लिए एक टेक्निक मैं आपसे शेयर करने लगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है कि अपने इर्द गिर्द उन लोगों को रखें जो प्रोडक्टिव मशवरा देते हैं आपको, न कि अनप्रोडक्टिव, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव टाइम आपका खींच लेंगे, खा लेंगे, जिसकी बेस पे आपको रिग्रेट होगा, आपको पछतावा होगा कि काश मैं ऐसा ना करता। तो बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि डिफरेंट आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं, डिफरेंट आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं, लोगों के थ्रू, आपके थ्रू, नॉलेज के थ्रू, बुक्स के थ्रू, रिसर्च के थ्रू। आपने उसको रिटेन करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको रोक के रखना है, और उस आइडियाज़ में से ही एक आइडिया आपका सोल्यूशन होता है। ये था थर्ड स्टेप। चौथा स्टेप है वेट द एविडेंस। यानी कि वे द एविडेंस का मतलब ये होता है कि आपने एविडेंस को वेट देना है, यानी कि किसका कितना वजन है। यानी आपके पास इंफॉर्मेशन अब सारी कलेक्ट हो गई। अब इंफॉर्मेशन की बेस पे आपने देखना है कि किस बेस पे रियलिटी ज़्यादा कंसीडर हो रही है, जो दलील ज़्यादा मजबूत है। हो सकता है आपकी रेशो बने 20:80 वाली रेशो रियलिटी बेस है, जो लोगों का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, रिसर्च कहती है कि ये वाला जो डिसीजन है, ये वाले जो चॉइस है, ये वाला जो चॉइसेस हैं, चॉइस नहीं चॉइसेस जो है ना, ये ज़्यादा मजबूत हैं रेदर दैन 20। तो आप 20 जो मिनॉरिटी है उसका हम निगलेक्ट कर देते हैं, जो मजबूत दलील होती है हम उसको गेन कर लेते हैं। चौथे स्टेप में होता है आपने एविडेंस को वेट करना है, उसका वजन तोलना है कि किसका, किन दलाइल का या किन जो आपने चॉइसेस ली हैं उनका किन चॉइसेस का वेट सबसे हैवी है। ये था आपके पास चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप है चूज एन अल्टरनेटिव। अब वो आपके पास जो चॉइसेस, जो 80% जो आपने रियलिटी बेस आपने चॉइसेस ली हैं, उसमें से अब आपने चूज एन अल्टरनेटिव लेना है, जो उसमें से भी एक अल्टरनेटिव है। यानी आपने चॉइसेस ले ली 80%, उसमें से अब आपने एक पैटर्न चूज करना है जिसकी बेस पे आपने डिसीजन करना है। चूज एन अल्टरनेटिव। अब ये था आपके साथ पांचवा स्टेप जो कि मैंने किया, चूज एन अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन रिसर्च, बेस्ड ऑन योर रियलिटी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग्स की बार बार मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, ये सुनिएगा। साइकोलॉजी कहती है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5% सराउंडिंग यू। आप उन 5 बंदों की एवरेज में से हैं जिनके साथ अपना पूरा टाइम आप स्पेंड करते हैं। तो इट मीन्स कि अगर आपके सामने प्रोडक्टिव लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, आइडियाज़ वाले लोग हैं, तो आप उनमें से भी आइडिया वाले, सोल्यूशन वाले, इंटेलिजेंट बंदे होंगे, क्योंकि आप उनकी सराउंडिंग में हैं, उनके इन्वायरमेंट में है। ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान हमेशा अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, जो कि इस पे बड़ा फिट होता है। तो फोकस ऑन योर सोल्यूशन एंड योर सराउंडिंग विच इज सराउंडेड बाय यू। नंबर 6 स्टेप इज टेक एन एक्शन। अब एक्शन की बारी आ गई, यानी आपने सारे स्टेप तो फॉलो कर लिए, अब एक्शन ना किया तो फायदा कोई नहीं। तो टेक एन एक्शन बेस्ड ऑन योर, जो पिछले स्टेप्स की बेस पे आपने एक्शन लेना है, जो आपने नॉलेज किया, लोगों से एक्सपीरियंस किया, ठीक है, लोगों का रिसर्च की, नॉलेज क्रिएट हुआ, आपका पूरा नॉलेज पैटर्न आपके ब्रेन के अंदर बन चुका है, जिसकी बेस पे कोग्निशन डेवलप होती है। अब आप आखिर में उस डिसीजन को चूज कर लें जो कि सबसे बेस्ट है आपके प्रॉब्लम के लिए,
और आखिरी स्टेप, 7वां स्टेप है रिव्यू योर डिसीजन या रिव्यू योर सोल्यूशन। जो आपने डिसीजन करना है उसको आप रिव्यू कर लें। आपने एक्शन परफॉर्म कर दिया, उसका जो रिजल्ट आया आपने देखना, वो जो टाइम स्पैन आपने दिया था कि मैंने 1 हफ्ते में ये डिसीजन करके एग्जीक्यूट करना है, तो वो देख लेना है कि उस टाइम स्पैन में वो डिसीजन हो गया है और वो डिसीजन सक्सेसफुल हुआ है या वो फेलियर की तरफ गया है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर knowledge, your experience, people's suggestion and your cognition depend upon all above discussion things। अब मैं आपके सामने इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करने लगा हूँ। लाओ त्ज़ाई चाइनीज़ फिलोसफर है, वो एक कोटेशन की फॉर्म में एक चीज़ को, एक पूरी फलसफे को एक कोटेशन में बंद कर देता है। वो कोटेशन ज़रा बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है, टू द माइंड दैट इज स्टिल, टू द माइंड दैट इज स्टिल द होल यूनिवर्स सरेंडर्स। यानी जो माइंड स्टिल है, जो माइंड साकन है, जो माइंड साइलेंट है, उसके करीब पूरी दुनिया सरेंडर कर देती है। इट मीन्स कि साइलेंट माइंड सरेंडर्स वर्ल्ड। जो आपकी पूरी दुनिया है वो एक साइलेंट माइंड के अंदर जो है ना, उसके अंदर सोल्यूशन छुपा हुआ है। तो एक चीज़ मैंने आपको 7 स्टेप्स बताए और मैंने ये बताया कि प्रोसेस कैसे होते हैं स्टिमुलस से लेके कॉग्निशन तक, और स्टेप्स मैंने क्या आइडेंटिफाई प्रॉब्लम से लेके रिव्यू योर डिसीजन तक। ये मैंने 2 चीज़ें तो आपके साथ शेयर की। तीसरी चीज़ मैंने आपके साथ इस कोटेशन में ये शेयर की कि जब भी आपको कोई दिक्कत हो, आप एक अलहदा नेचर के करीब चले जाएं, पार्क में चले जाएं, आप किसी खुली फ़ज़ा में चले जाएं जहाँ पे आप और आपका रब और नेचर हो, यहाँ पे और कोई ना हो। उसी की बेस पे आपने अपने माइंड को मैसेज देना है, साइलेंट माइंड को, कि गिव मी अ सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आप यकीन मानिए कि साइलेंट माइंड के अंदर इतने सोल्यूशन पड़े हुए हैं जितनी आपकी सोच है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सोल्यूशन को सर्च भी करें और आपका सोल्यूशन आपके करीब आके आपको बता भी सके कि दैट इज़ योर सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।